मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना नहीं चाहते, नज़र मुझ पे ही रखते हैं। वेलकम एंड नमस्ते एवरीवन। हम पवन सर फिर यूट्यूब पर वीडियो लेके आ गए बनी। हालांकि बहुत बड़ा गैप हो गई रहा बीच में, और ओकर कारण रहा कि फिजिकल क्लास थोड़ा ज़्यादा भइला के वजह से हमनी के यूट्यूब पर थोड़ा इनएक्टिव हो गए रही सन। लेकिन फिर हमनी के टीम आईसीसी परिवार फिर से यूट्यूब पर एक्टिव हो रहा बा। 2082 के सी देवे वाला भाई बहनी सब लाए हमनी के लाइव सारथी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बैठी। बहुत आदमी वेट में भी रहा, बहुत आदमी के कमेंट भी आई रहा कि सर वीडियो नहीं खियावत, वीडियो बनाए के पड़ल। सो हमनी के विद्यार्थी सबके कहे के साम कि अपने लगन के इंतजार खत्म हो गई, अब हमनी सब यूट्यूब पे वीडियो लेके आ रहा बनी सन। सो जैसे कि हम मैथ टीचर, तो हम मैथ के वीडियो बनाए। सुभाष सर हमनी के साइंस, अविनाश सर साइंस, छोटेलाल सर भी हमनी के मैथ, इंग्लिश के दीपक सर, सभी हमनी के परिवार 2082 के भाई बहनी जे SLC देवे वाला बनी जा। तो हमने वीडियो लेके आ रहा बनी सन। अपने लन के इंतजार खत्म हो गई एकदम। अभी से लेके सी तक ले हमने अपने सबसे जुड़ल रहे। ये कहे के चाहे कि 3 महीना, खैर जौन टाइम बीत गई तो आई ना, लेकिन अभी जौन 3 महीना बा ये अपना लाइफ टाइम निकाली जा। एकदम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में अपन पूरा सामर्थ्य झोंक दी जा कि कैसे कि यही 3 महीना अपने के रिजल्ट दी क्या। बाकी के जौन टाइम बीत गए ओकरा बारे में सोचला से कोनो फायदा होखे वाला नहीं है। सो अब हमनी के कंटिन्यू वीडियो डालब जा और लाइव भी क्लास कराइब जा। तो अपने सब लाइव सारथी चैनल एकदम सब्सक्राइब करके बैठी। हमनी संगे एकदम इंटरेस्टिंग वे में सारा सी के तैयारी कराइब जा। जैसे कि हमनी के मैथ के आज हम एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करे जा रहा बानी, जौना के नाम है वेक्टर। ऑप्शनल मैथ से लेवल गई बा वेक्टर। तो आज के क्लास हम वेक्टर के स्टार्ट करब। ई वेक्टर क्लास जब खत्म हुई, अभी एगो वीडियो में तो ना कवर होके सकी, लेकिन ई एगो मास्टर क्लास होके वाला बाटे। एकर मतलब अपने के सी में एकरा बाहेक क्वेश्चन ना पूछी, एकर पूरा गारंटी बा। ठीक बा। हमार वीडियो भोजपुरी में होके वाला बा, कैसे कि हमनी के हमर अपन सोच हम अपना विद्यार्थी सबके अपना लैंग्वेज में पढ़ाई। हमनी मधेश में मैथ के बहुत ही कम रिजल्ट आ रहा बा। तो हमार अपन कहीं ना कहीं सोच बा कि हम अपना विद्यार्थी सबके डिमांड भी बा, विद्यार्थी सबके रिक्वेस्ट भी बा, सर भोजपुरी में ही थोड़ा ज़्यादा क्लियर होला कह के। तो हमार ज़्यादा वीडियो कर करके भोजपुरी में ही आई, तो ओकरा लेखा माइंड ना करे के पड़ल। कोनो दिक्कत हुई तो फिर लैंग्वेज चेंज भी हुई, नेपाली भी इंग्लिश भी जौन लैंग्वेज कहब जा उ लैंग्वेज में वीडियो बनाए। तो आज के हमनी के वीडियो वेक्टर ला होके वाला बा। तो वेक्टर सबसे पहले वेक्टर टर्म के डिफाइन के कहल जाए, वेक्टर काथी के कहल जाए। तो देखिए क्वांटिटी हमनी के 2 किस्म के होला। इस साइंस में भी हमनी पढ़ले होके जा कि स्केलर क्वांटिटी होला और एगो वेक्टर क्वांटिटी होला। तो वेक्टर क्वांटिटी कौना क्वांटिटी के कहल जाला, जौना के डायरेक्शन आ मैग्नीट्यूड के मतलब कुछ वैल्यू। जैसे अगर हमने बात करता नहीं सन टाइम के, तो टाइम के कुछ ना कुछ तो वैल्यू होला, मान होला। जैसे कि 2 बजल 3 बजल, लेकिन ओकर कोनो फिक्स डायरेक्शन ना होला, जौना वजह से टाइम के हमनी के वेक्टर ना कह सकल जाता, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर के एगो एग्जाम्पल देखल जाम, फोर्स। कोनो भी चीज़ में हमने फोर्स लगाओ तनी सन, जैसे हमरा पेन उठाए के बा, तो हम एकरा में ऐसे अगर फोर्स लगाओ तनी तो ये पेन ना उठी। अगर हमरा एकरा के उठाए के बा तो हमरा के यही एगो एकरा के डायरेक्शन देवे के पड़ी, यानी कि जौना डायरेक्शन में हमरा चाहिए वही डायरेक्शन में हमरा फोर्स लगाए के पड़ी, तभी उठी। तो एकर मतलब फोर्स हमनी के एकरा में हमरा कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाए के पड़ी, 1 न्यूटन 2 न्यूटन। अब वो फोर्स हमरा लगाए के बा आ एगो एकरा के डायरेक्शन देवे के पड़ी, तब जाके ई हम जहाँ चाहता नहीं वहाँ जाई। तो फोर्स हमनी के वेक्टर क्वांटिटी भइल। वैसे ही प्रेशर हो गई, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट। तो हमनी के फोर्स और प्रेशर तो साइंस के टॉपिक हो गई, साइंस में पढ़ जाए। यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले हमनी के वेक्टर के डिफाइन कर लो जब वेक्टर। हाँ, तो दोज क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction is known as vector quantity। एग्जाम्पल आए हो जाए हमनी के फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, etc। ठीक बा।
अब बहुत स्टूडेंट सबके ये भी कमेंट बा सर जो नेपाली मीडियम के विद्यार्थी बालू कि हमनी के नेपाली मीडियम के भी वीडियो बनाई जा, तो हमनी ओकरा ला भी रेडी हो रहा बानी सन। फिलहाल हमनी के इंग्लिश मीडियम के लाए क्लास है, हमनी के सर से बात हो गई बा, नेपाली मीडियम के विद्यार्थी ला भी वीडियो जल्द ही आई। तो वेक्टर क्वांटिटी के डिफाइन करेंगे पहले, दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बा। अब रह गई बात जैसे हमनी के फोर्स हो गई, प्रेशर हो गई, इस साइंस में पढ़े वाला चीज़ है, साइंस में पढ़ जाए। हमनी के यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बात करेंगे बा, मैथ में डिस्प्लेसमेंट कहा था, डिस्प्लेसमेंट देखिए जब कोनो आदमी एगो पॉइंट माना ए में बा, ये यहाँ से मूव करके बी में गई, ठीक बा। अब ए से बी में जाए के और भी तरीका बा। अब यहाँ से कोनो घूम घाम के ने एकदम पूरा तब यहाँ पुगे, तो वो भी ए से बी में ही पुगल, लेकिन एक कोनो डायरेक्शन ना रहा का, ये पूरा डायरेक्शन में घूम के गई बटे, कोनो फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो एक कहल जाला डिस्टेंस। ऐसे कि ई जितना लेंथ कवर कैले बा ओकरा के कहल जाए हमनी के डिस्टेंस। लेकिन ये इनिशियली कहाँ रहे आ फाइनली कहाँ पुगल है, ओकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कहल जाला डिस्प्लेसमेंट। जब हमें एगो डायरेक्शन भी रहेला, जैसे ए से बी में गइल बा, कहाँ गइल बा, ए से बी में, तो डिस्टेंस हमनी के खाली स्केलर है, कैसे कि ओकर खाली मैग्नीट्यूड रहेला, डायरेक्शन फिक्स ना रहेला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों दूरिये है, लेकिन हई हो गई डिस्टेंस, टोटल लेंथ कवर्ड, ठीक बा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कहला, इनिशियली कहाँ रहा आ फाइनली कहाँ पुगला, ओकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमनी के कथी कहल जाए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड भी रहला और डायरेक्शन भी रहला, ओइसे एकरा के वेक्टर क्वांटिटी कहल जाला, ठीक बा। आई होप ये क्लियर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट के हमनी के डिफाइन कर सकल जाता द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। अब रहल बात कि हमने डिस्प्लेसमेंट केगा कैलकुलेट कर जाए। मान लहल जाम हमने के कोऑर्डिनेट हो गए कि एगो पॉइंट यहाँ बा, एकर कोऑर्डिनेट रहे x1, y1, यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आयल, एकर कोऑर्डिनेट हो गई x2, y2। तो ये ए से बी में गइल बा, ए से डिस्प्लेस होके कहाँ गइल बा, बी में। तो एकर दूगो डिस्प्लेसमेंट हुई। जब भी अगर प्लेन में कोनो पॉइंट डिस्प्लेस करता, प्लेन का मतलब कॉपी हो गई, बोर्ड हो गई, तो ओकर दूगो कोऑर्डिनेट चेंज हुई, एगो x कंपोनेंट में भी चेंज आई और y कंपोनेंट में भी चेंज आई। देखिए जब यहाँ से a से b में जाता तो x ओरी भी बढ़ता आ y ओरी भी बढ़ता, ठीक बा। तो एक दूगो डिस्प्लेसमेंट हुई, x डिस्प्लेसमेंट इतना हो गई आ y डिस्प्लेसमेंट, ठीक बा। तो एक डिस्प्लेसमेंट केगा कैलकुलेट हुई, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, कैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंथ x2 बा, आ यहाँ से यहाँ तक ले लेंथ x1 बा, तो हये बीच में एक डिस्प्लेसमेंट हो गई x2 माइनस x1। वहींगा y में कितना डिस्प्लेसमेंट बा, तो हई लेंथ y1 है आ हई लेंथ y2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना भइल बा, y2 माइनस y1। वही से कहल जाला, एगो फॉर्मूला हमने के लिख सकल जाता, इफ ax1, y1 डिस्प्लेस्ड टू bx2, y2, then डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर ए बी। देखिए वेक्टर डिनोट करे के तरीका ए बी भी लिखल बा और ओकरा ऊपर डायरेक्शन भी देवे बा, ऐसे क्लियर हो जाई कि ए से बी में गइल बा, कहाँ से कहाँ गइल बा, ए से बी में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमने के कैलकुलेट हुई तो x2 माइनस x1 ये हो गई x डिस्प्लेसमेंट आ y2 माइनस y1 ये हो गई हमने के y में डिस्प्लेसमेंट, ठीक बा। जब ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट दल रही तो ए से बी के डिस्प्लेसमेंट निकाले के तरीका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, अथवा एक के हमनी के हॉरिजॉन्टली भी लिख सकल जाता x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। क्लियर बा। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट निकाले के फॉर्मूला। क्लियर, आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हुई, ठीक बा। मेन कॉन्सेप्ट होला, वैसे कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगाए, ओके। ला अब नेक्स्ट हमनी के डिस्प्लेसमेंट एगो वेक्टर क्वांटिटी है, आ वेक्टर क्वांटिटी है तो एक मैग्नीट्यूड भी हुई और डायरेक्शन भी हुई। तो मैग्नीट्यूड निकाले के फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज, वेक्टर ए बी को मैग्नीट्यूड निकालने तरीका,
ए बी भेक्टर को मॉडुलस, यो मॉडुलस दिने कारण के हो यदि यो निगेटिभ पनि आइरहेछ भने त्यो पोजिटिभ लेख्नुपर्छ, डिस्टेंस डिस्टेंस हमनी के माइनस में ना होला, वैसे मॉडुलस राख दो जाला, पॉजिटिव वैल्यू मात्र लेवल जाए, कैसे कि रूट से जब बाहर निकला तो प्लस भी निकला माइनस भी निकला, तो हमनी के सिर्फ प्लस वाला लेवल जाए, डिस्टेंस कब हो माइनस में ना होला। सो यसको फर्मुला, यो फर्मुला कसरी बनेको छ त्यो पनि म क्लियर गरिदिन्छु है। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हाम्रो दुनु मिक्स रही। ल यहाँ हेर त, यो है जब हमनी के ए से बी में गइल तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आइल बा, एक्स है हो गई वाई डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों मिलके एगो राइट एंगल ट्रेंगल बना देला। हमनी के डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू भने को मतलब यो हो, ए देखी बी को डिस्टेंस चाहिए, तो यो कसरी निकाल्ने, तो यो तो एउटा राइट एंगल ट्रेंगल बनिहाल्यो जसमा यो 90 डिग्री को सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस के काम करता। तो पाइथागोरस बुढ़ऊ का कहलन कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमनी के पाइथागोरस जे रहे उ का कहलन कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर आ बेस के स्क्वायर के सम होला। तो है स्क्वायर जाके होने रूट कर दी, है स्क्वायर जाके होने कथी कर दी, रूट कर दी। ठीक, तो इहवे से ई मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला बनल बा। अब यहाँ p हमनी के हो गइल y2 माइनस y1 के स्क्वायर, आ b हो गइल हमनी के x2 माइनस x1 के स्क्वायर। तो अगर हमनी के मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी के निकाले के बा तो ई हो जाई x2 माइनस x1 के स्क्वायर आ प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। कोनो दिक्कत? ल तो यहाँ हो गइल हमनी के मैग्नीट्यूड निकाले के फॉर्मूला। ठीक बा, अगर डिस्प्लेसमेंटे था रही जैसे कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी था बा, तो वो बेरा सीधा हमनी के x कंपोनेंट x डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर प्लस y डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर लिखल जाए। क्लियर बा? कोऑर्डिनेट देले रही तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, अगर डिस्प्लेसमेंट देले रही तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर बा? ल आई होप यहाँ तक ले एकदम क्लियर हुई। कोनो भी डाउट होता तो कमेंट में लिख सकल जाता, कैसे कि अभी लाइव ना हो, लाइव भी हमने आगे के बहुत जल्द ही प्रयास में बनी सन ताकि विद्यार्थी लोग भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कर सके, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा दिक्कत बा, वही से हमने के ल यही से काम चलाए के पड़ी। अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकाले के सीख लेनी सन, अब डायरेक्शन निकाले के पड़ल। तो डायरेक्शन के मतलब का होला कि उ जमीन से कितना डिग्री इनक्लाइंड बा, उ वेक्टर एक्स एक्सिस देखी कति को इनक्लाइंड छ, कति डिग्री एंगल बनाएको छ, त्यसलाई हामी डायरेक्शन बुझ्छौं। ठीक छ, तो डायरेक्शन अफ वेक्टर ए बी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज, तो यहाँ देख लगन अगर थीटा हो तो एक सामने वाला पी हो गई, हो गई कथी पी, आ एक नीचे वाला हो गई बी, आ तो 90 के सामने वाला एच। तो हमनी के पी आ बी जब ए से बी में पुगल तो दूगो चेंज भइल, बेस में चेंज भइल, परपेंडिकुलरली चेंज भइल। तो पी आ बी वाला रेशियो कौन बा हमनी के लगे, tan थीटा। तो ओइसे यहाँ लिखल जाला tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, यानी कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कि y के डिस्प्लेसमेंट बाई x के डिस्प्लेसमेंट, यानी कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर बा? ये हमनी के खाली 10 क्लास के विद्यार्थी के ना, 8 के विद्यार्थी, 9 के विद्यार्थी आ 10 लाए तक थोड़ा जरूरी बढ़ई बा, कैसे कि 8 9 के मेन हुए, 10 में हमनी बहुत जल्दी पुगल जाए। ये सब चाहिए हमनी के नॉलेज। ल एक हमनी के सिंपली y डिस्प्लेसमेंट बाई x डिस्प्लेसमेंट, अगर हमनी के डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट था बटे, कोऑर्डिनेट ना था ओके, तब तो ये हमनी के कांसेप्ट हो गई हमनी के बेसिक वेक्टर के कांसेप्ट, जेमे हमनी सीखनी है सन कि वेक्टर का है। तो वेक्टर वो है जौना के मैग्नीट्यूड भी होला आ डायरेक्शन भी होला। जब एक मैग्नीट्यूड होला तो मैग्नीट्यूड निकाले के फॉर्मूला, जब डायरेक्शन होला तो डायरेक्शन निकाले के फॉर्मूला, आ डिस्प्लेसमेंट निकाले के फॉर्मूला। तीन गो चीज हमने पढ़नी है सन। अभी तीनों फॉर्मूला के हम एक एगो क्वेश्चन में समेटत तनी। ठीक बा? तो नेक्स्ट हमनी के एगो क्वेश्चन लिखल जाम, जैसे कहता इफ a3, 4 displaced to be 4, 5, then find displacement of vector AB, magnitude of vector AB and direction of वेक्टर ए बी। ठीक बा? ल एक एगो क्वेश्चन में हम तीनों चीज के समेट देनी, अब एक सॉल्व करके हम सिखा देते। ठीक बा? ल तो सबसे पहले हमनी के ए से बी में गइल बा, तो ए वाला के x1 y1 मान देवल जाम। ठीक बा? x1, y1 आ बी वाला के हमनी के मान देवल जाई x2, y2, x2, y2। ठीक बा? तो हमनी के वेक्टर ए बी के डिस्प्लेसमेंट भी निकाले के बा, वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड भी निकाले के बा, आ डायरेक्शन भी निकाले के बा, तीनों चीज। तो सबसे पहले हमनी के डिस्प्लेसमेंट निकाले के सीखल जाम।
तो हमने के था बा कि वेक्टर ए बी के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला का होला जब कोऑर्डिनेट दिले बा तो x2 माइनस x1 आ y2 माइनस y1। तो x2 हमने के का हो गई, x2 हमने के हो गई 4 माइनस 3 आ 5 माइनस 4, ये हो गई 1 1, यानी x में भी 1 डिस्प्लेसमेंट बा, y में भी 1 डिस्प्लेसमेंट बा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, अब हमने के एकर मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज मॉडुलस वेक्टर ए बी। अभी हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखे, कैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट था हो गई बा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स के डिस्प्लेसमेंट जौन की 1 बा आ वाई के डिस्प्लेसमेंट जौन की 1 बा। तो 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 यूनिट, एक मैग्नीट्यूड कितना आ गई 2 यूनिट। अब एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ी है सन tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री के वैल्यू है, दैट फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। ठीक बा, आई होप कि हमनी के आज ई जौन क्लास बा अभी तक जौन बुझनी असन वो एकदम क्लियर हुई। हम तीन गो चीज अभी बुझे बानी, बेसिक कंसेप्ट हुए वेक्टर का है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन कैसे निकालल जाए। ठीक बा, तो अभी वीडियो बड़का ना हो जाए वैसे हम पार्ट करके डालब। अब नेक्स्ट हमनी के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होके अलावा क्लास 10 लाए। ठीक बा, तो चैनल के सब्सक्राइब करी, चैनल सब्सक्राइब करके फायदा का हो कि जब भी वीडियो जाए नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। वीडियो के शेयर भी करी ताकि हर एक विद्यार्थी लगे ये पुगे, हर एक विद्यार्थी के कन्फ्यूजन जौन बा क्लियर होके एसएलसी में सी में रिजल्ट अच्छा आवे। ठीक बा, लाइव साथी चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब करके बैठी, वीडियो के शेयर करी, लाइक कमेंट करी। कोनो प्रॉब्लम बा तो हमने के व्हाट्सअप नंबर भी कमेंट में चाहे डाल देम सन, चाहे स्क्रीन में हमने डिस्प्ले कर देम सन। ठीक बा, व्हाट्सअप पे भी हमने के जुड़ सकल जाता। ला तब तक लाए, धन्यवाद। फिर हमने के नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिला जाए।